फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम रिवाइज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हम अपने तीनों स्टेप्स, दैट इज फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सेकंड स्टेप एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड इज एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं सनशाइन लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹3,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। उसके बाद हमें बैलेंस शीट के एक स्टेप्स दे रखे हैं और डेप्रिसिएशन दे रखे हैं 49,000 की, इंश्योरेंस क्लेम 20,000 का और गेन ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। और कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें जब फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 3,40,000 का। अब इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स देखो आपको दे रखा है 13,000 का करंट ईयर का और 19,000 का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करेंगे, दैट विल अमाउंट टू 3,53,000। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इस केस में क्या है, दैट इज द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसे हम लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारा निकलेगा 3,33,000 का। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं जब हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। नॉन कैश हमें क्या दे रखी है, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹49,000। इसके करके प्रॉफिट्स कम होते हैं इसलिए हम इसे ऐड बैक कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग में हमारे को गेन ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, ठीक है, 8,000 का, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनके कारण हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज किए होंगे। तो हमने वो लेस कर दिया क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए हम इसमें से लेस कर रहे हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा 3,74,000 का। थर्ड स्टेप हमारा आता है जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लेते हैं। अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लिया 3,74,000 का। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम ऐड करते हैं, सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज को देखो, इन्वेंट्रीज पहले 72,000 की थी, अब 69,000 की होगी, डिक्रीज हो गई तो हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली आपके ट्रेड पेबल्स पहले 78 के थे अब 82 के इंक्रीज कर गए हैं, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 7,000 बनेगा, तो दैट विल अमाउंट टू 3,81,000। सिमिलरली हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को भी लेस करते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स देखो 61 से 94 हुए हैं, तो डिफरेंस कितने का 33,000। अब क्योंकि ये करंट एसेट हमारी इंक्रीज कर रही है इसलिए हम लेस करेंगे। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके इंक्रीज कर रहे हैं, 3,000 से 14,000 जा रहे हैं, तो 11,000 का जो इंक्रीज हुआ है वो भी हमारा लेस होगा, तो टोटल 44,000 हम लेस करेंगे। 3,81,000 में से लेस किए तो दैट विल अमाउंट टू 3,37,000। ठीक है, अब ये 3,37,000 हमारा क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हम टैक्स जितना हमने पे किया है उतना लेस करेंगे। कितना पे किया है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज द अमाउंट दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, टैक्स इस साल जितना हम पे करेंगे दैट विल बी द प्रोविजन लास्ट ईयर जितना हमने बनाया था, दैट अमाउंट्स टू ₹19,000, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अमाउंटिंग टू ₹3,18,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थी आपके पास जिसमें कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था 20,000 का, वो ऊपर हमने लेस किया था, यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे 20,000, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगा 3,38,000 का। ठीक है, जो तीनों स्टेप्स हमने पिछली वीडियो में पूरे डिस्कस किए थे उन्हीं पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो अगर आपने वो स्टेप्स नहीं फॉलो किए हैं या आपको स्किप हो गए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।